आपका हार्दिक स्वागत है एक्टिव टीम के साथ। मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं गांव बालसुन में। जैसा कि आपको पता है, किसान धरने में बैठे हुए थे। 19-20 का भी मुआवजा नहीं मिला और 20-21 का भी नहीं मिला। वादों की झड़ी लगी, उपचुनाव भी आ गए। सभी नेताओं ने ये भी अपनी धाक जमाने की कोशिश की, यानी कि ये साबित करने की कोशिश की कि मुआवजा तो मैं दिला ही दूंगा। कोठी का घेराव हुआ, मंत्रियों के पास भी गए, चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन मुआवजे की जो बात है वो वहीं पे है। चौथी बार किसान फिर से धरने पे बैठे हैं। एक बार हम बातचीत करेंगे किसानों से, किसान नेताओं से या कमेटी के मेंबरों से, और जानेंगे क्या समस्या आ रही है, और थोड़ा हम भी अपने विचार शेयर करेंगे, क्योंकि हमने भी काफ़ी राजनीतिक आदमियों से इस मुद्दे पे बातचीत की और हर राजनीतिक आदमी ने आश्वासन दिया कि चीफ मिनिस्टर तक ये फाइल पहुँच चुकी है, आने वाले 10 से 15 दिन में मुआवजा आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन जब हमने किसानों से जाना, लगभग 100 दिन तो हो चुके हैं, मुआवजा अभी तक आया नहीं है। तो हमारे साथ में कमेटी के सभी मेंबर्स हैं, तो हम एक एक से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक बात पहुँची। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, सभी को राम राम। सर, जैसा कि 3 बार आपने धरना दिया, चौथी बार आज फिर बैठ गए, आश्वासन मिला है, पैसा किसानों के पास आया नहीं है, चुनाव का दौर है, हर आदमी व्यस्त है। सर कुछ आगे बात बनी क्या? देखो, हम तो यहाँ लड़ रहे हैं बैठ के पूरे इलाके के किसानों की हकों की लड़ाई के लिए। एक बातचीत हमारी हुई थी 14 जुलाई को, एक समझौता हुआ सरकार के साथ। 14 जुलाई को ये कहा गया कि 2020 का मुआवजा हमारे खातों में 10 दिन में आ जाएगा, किसानों के खातों में। आज 100 दिन के लगभग उन बातों को हो गए, आज तक हमारे एक भी किसान के खाते में एक नया पैसा नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि मुआवजा सैंक्शन हो गया है। अब हमें नहीं पता सैंक्शन हो गया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। दूसरा, हमारी जो लड़ाई थी वो 21 के मुआवजे को लेके थी। 21 का मुआवजा हमारे को ये कहा गया था, जैसी खेड़ी की रिपोर्ट है वैसी आपकी रिपोर्ट है। खेड़ी की कंपनसेशन की जैसी हमारी 20 की घोषणा है वैसी उनकी होगी 21 की घोषणा। 21 में हमारा 20 का भी नहीं मिला। 21 में फिर हमारे साथ 2M दर्जे का व्यवहार कराया, दोगलापन, और 21 में भी अलग कर दिया बालसुन तहसील को। तीसरी बात, 2022 में हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मूंग ग्वार तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, बहा दिया लोगों ने। और नरमा भी ना के बराबर है, नरमा भी बर्बाद होगी। कभी सूखा रहा 1.5-2 महीने, तो अब ज़्यादा वर्षा होगी, उसकी वजह से नरमा भी बर्बाद होगी। तो हम सरकार से बार बार इस विषय पर मांग करते रहे कि 2022 की हमारी स्पेशल गिरदावरी की जाए, लेकिन सरकार ने उस पर भी कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया है। अनेकों सत्रों पर हमारी मीटिंगें हुई है, बातचीत भी हुई है। इसके उल्टा जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था, जब तक वो पैसा बीमा कंपनी को हजम होने की संभावना थी, जब तक तो कोई चर्चा नहीं। लेकिन जैसे ही क्रॉप कटिंग के रिजल्ट आए, ये कन्फर्म हो गया कि फसलें बर्बाद होगी इलाके की, अब आपको क्लेम देना पड़ेगा। तो उन्होंने भी झूठे साचे ढकोसले करके वो रिवर्ट करना शुरू कर दिया। हज़ारों करोड़ रुपए बीमा कंपनी किसानों के खा रही है, लेकिन क्लेम देने की जब बारी आती है तो झूठे साचे बहाने लाती है। ना सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रही, ना प्रशासन। हम बार बार डीसी से मिल चुके हैं, अनेकों बार बातें उठ चुकी है। तो 2022 की हमारी फसल बर्बाद होगी, उसकी ना गिरदावरी हो रही, ना हमारा बीमा क्लेम मिल रहा। इन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आंदोलनरत है। और भाई, आपके माध्यम से हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने काफ़ी विधायकों से बातचीत की, उन्होंने बोला कि आचार संहिता लगी हुई है, पैसा तो ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है, आने वाले चुनाव के 10 दिन में दे देंगे। नहीं, मेरी भी कई जगह बात हुई है, उसमें अधिकांश की राय ये है, देखो मैं लीगल के लिए इतना आदमी तो नहीं हूँ कि इतनी एग्जैक्ट जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर साथियों ने कहा है जो पैसा आचार संहिता लगने से 1 महीने पहले रिलीज हो चुका है, उसमें कोई रुकावट नहीं है बांटने में। जानबूझ के हिला हवाली कर रहे हैं ये, तो उससे फिर किसान बेचारा तंग है। पहले ही जो पैसा 2 साल पहले मिलना चाहिए था, वो 2 साल लेट तो पहले ही हो चुका है। अब इलेक्शन का इसका बहाना, इसके तुरंत बाद पंचायती राज के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। तो हाँ, ये तो 2 महीने आगे की बात कर रहे हैं। 10 दिन की कौन कह सकता है? लिख के दे दो, कौन दे देगा 10 दिन में, क्योंकि आचार संहिता तो पंचायती राज की भी रहेगी। हाँ जी। दूसरा भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप यंग नौजवान हो, जब हमने बातचीत की तो हमें एक ये भी लगा, जो हमने गहराई से बातचीत की,
सरकार के साथ साथ जो कर्मचारी है वो भी दोषी है, कर्मचारी और अधिकारी। यदि गिरदावरी जो हुई थी, यदि पहले जो 70% दिया, पहले 20 या 15% दिया, यदि 70 कर देते तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि पूरे हरियाणा में मुआवजा दिया, तो ये नहीं कि 19 गाँव को टालते। ऐसा कुछ नहीं है। पहले इस तहसील ने एक अनुमानित गिरदावरी हिसार प्रशासन ने सरकार को भेजी, जिसमें 10% आकलन दिखाया गया, बल्कि यहाँ 50% वो अब का मामला है। अच्छा। पहले इन्होंने 10% ही नुकसान यहाँ क्षेत्र में दिखाया गया, उसका बाद में किसानों में विरोध हुआ और यहाँ धरना लगा, दोबारा गिरदावरी के ऑर्डर हुए और यहाँ 75 से 50% के बीच में खराबा दिखाया गया। ये इसमें आपकी बात बिल्कुल सच है कि अधिकारी जो है तहसील प्रशासन है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है, बीमा कंपनी के साथ, और जो प्रीमियम जो उसको बचाने के लिए भी किसानों को जो भुगतान बीमा कंपनी को न करना पड़े, उनके आंकड़ों को सही करने के लिए ये अधिकारी भी बीमा कंपनी के साथ मिल करके काम करते हैं। दूसरा भाई साहब, एक मैं आपको बताऊं कि आज से 10 दिन पहले मैंने कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह डोमर खां से बातचीत की थी, तो हमने इस मुद्दे को उठाया था कि किसानों की बात वो करें, क्योंकि उनके लड़के सांसद भी हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने बातचीत ये चीफ मिनिस्टर को बता दी है, पहले 25% दिखाया था और मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि 35% तक हम दे नहीं सकते, तो उसके बाद हमने दोबारा गिरदावरी करवाई है, तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइमिंग लगता है। ये देखिए भाई साहब, ये बोले हम दे नहीं सकते, जो व्यक्ति बीमा कराता है 1600-1700 रुपये किसान से कंपनी काटती है, 9,000 रुपये और 6,000 रुपये 2 किस्तें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बीमा कंपनी को देती है सहयोग के तौर पे। तो वो कंपनियों को पैसा खिलाने के लिए तो इनके पास पैसा आ जाता है, लेकिन किसानों को 9,000, 8,000, 10,000 रुपये जो मुआवजा राशि है वो देने के लिए मतलब इनके पास है नहीं। ये बहुत शर्म की बात है, ये साफ और सीधी है। कंपनी राज इस देश में काबिज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ किसानों मजदूरों के ऊपर अत्याचार करके उनकी औकात 5 किलो दाने और 5-7 हज़ार का मुआवजा के लिए बार बार लड़ाई लड़ना ही बताई जा रही है। और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अडानी अंबानी को पूरा देश का खजाना सौंप दिया गया। कहीं ना कहीं किसान और मजदूरों के साथ में यह फिर अंग्रेजी शासन की तरह एक दोहरा व्यवहार करने का काम ये सरकार कर रही है। इसका जवाब भी बहुत जल्द किसान मजदूर संगठित होकर के एक बड़ी लड़ाई का आगाज़ करेगा और इनको इस चीज़ का भी जवाब देगा कि कॉरपोरेट से बड़ा किसान और मजदूर है इस देश का। थैंक यू भाई सर। ठीक सर, हमने इस किसानी में बातचीत की। आज बालसुन तहसील में ही कृषि मंत्री भी आ रहे हैं, करीब 4 बजे का टाइमिंग है उसका। तो ऐसा नहीं कि एक कमेटी एक बार मिलकर उनसे डायरेक्ट बात करे, और उन तक बात तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन एक आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाते तो समय लगता है और वहाँ आपको टाइम लेना पड़ता है। तो आपके 5 किलोमीटर के अंदर ही कृषि मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार इस कमेटी जाए और उनसे बातचीत करें। हमारी कमेटी के बातचीत के दरवाजे खुले हैं। कृषि मंत्री को पता है कि बालसुन तहसील और आदमपुर तहसील का 2020 खरीफ का आज का मुआवजा जारी नहीं हुआ, तो उसको पता है, वो बुला ले कमेटी को, हम क्यों जाएं? अगर उनकी मनसा ठीक हो ना, वो किसानों को मुआवजा डालना चाहते हो, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, उनको पता है, अभी धरने में बैठे हैं, और उनको ऐसे नहीं पता। तो आज कम से कम 30-35 तो आपके सोशल मीडिया वाले लोग पूरे हरियाणा में पता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पता है आज के दिन कि बालसुन तहसील के अंदर किसान बैठे। अगर बुलाएगा कमेटी जो है ना, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले, हम खुशी खुशी जाएंगे। अगर सरकार मुआवजा देगी तो हमें कोई शौक तो है नहीं सड़कों में बैठने का, हमारा भी घर बार है, बाल बच्चे हैं, काम धंधे, तो हम बात करेंगे बिल्कुल। दूसरी बात सर, मैं आज अभी 2 घंटे पहले मैंने कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की थी और इस मैटर को उठाया था। वो बोल रहा है कि थोड़ा सा टाइम और दे देंगे किसान, तो आने वाली 15 नवंबर तक हम दे देंगे। ये हमारा खरीफ 2020 का है और आज 2022 होगी, 2 साल तो दे दिए सरकार को हमने। और दूसरी बात, जिस दिन हमारे को धरने से उठाया गया था, आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर आपका जो है ना मुआवजा आपके खाते में आ जाए। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने पंचायत के अंदर ये बात कही थी, यहाँ पूरा किसान बैठा था। तो कैसे विश्वास करें 10 दिन में आ जाएगा? डाल दे सरकार, दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार डाल देंगे, हम खड़े हो जाएंगे, दिक्कत क्या है? हमें कोई चाव नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई हमें द्वेषता नहीं है। हमें बहुत काम है, ये नहीं कि हम किसान रोड पे थोड़ी बैठेगा। उसका आज इतना फसल का काम है, सरसों की बिजाई है, दूसरी बिजाई आ जाएगी, आज कपास उसकी खिली हुई है, आज उसका जो ना मूंग है, गुआर है, खेत में खड़ा। हम तो काम करना चाहते हैं, मजबूर नहीं यहाँ बैठना पड़ता है। हाँ जी। दूसरा सर, हमने कैबिनेट मंत्री से बातचीत की। पिछली बार उन्होंने बोला कि जो कर्मचारी है उनका ढीलापन था, साथ में उन्होंने एक बात बड़ी बोली कि एक हम कमेटी बनाएंगे किसानों के साथ में, यदि आगे कोई
ऐसा कोई मुआवजे का दिक्कत आता है तो कमेटी भी फैसला लेगी कर्मचारी के साथ, ताकि किसान को ये बार बार बोलना नहीं पड़े कि मुझे कम दिया है और कम आगे या कर्मचारी उसका कम लिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि कमेटी के साथ जिसको मिल के आप साथ में किसानों की आवाज़ और उठाओ। हमने जो है ना यहाँ के तहसीलदार से, डीसी से, सबसे बात करी कि जब भी आप स्पेशल गिरदावरी करें, प्रत्येक गांव के 5 जिम्मेवार आदमी उस कमेटी में शामिल होने चाहिए। ये बात हमें ऑलरेडी जो है ना प्रशासन को और सरकार तक पहुंचा दी है। सरकार ने गिरदावरी नहीं की तो शामिल कैसे होंगे? जब गिरदावरी नहीं होगी तो मुआवजा मिलेगा कैसे? एक प्रोसेस है कि स्पेशल गिरदावरी हो, उसके बाद मुआवजा। सरकार ने तो ये कर दिया, अभी इन्होंने जो है ना मुआवजे का सिस्टम ही बंद कर दिया, स्पेशल गिरदावरी का सिस्टम बंद कर दिया। अब इन्होंने एक पोर्टल बना लिया, उस पोर्टल पे अंदर किसान अपनी लिखेगा मेरा किला नंबर ये, मुरबा नंबर ये, इसमें ये फसल है। और वो टेक्निकल चीज़ें हैं, पता ही नहीं है किसान को। किसान तो अनपढ़ है, उसको क्या पता क्या सर्वर है, क्या पोर्टल है, ना उसको किला नंबर का पता, ना उसको खसरा नंबर का पता। और फिर क्या कहते हैं, हम ड्रोन से जो है ना उसकी सर्वे करेंगे। जैसे ड्रोन से सर्वे कर ली, मूंग तो हरा हरा दिखेगा, कपास भी हरी हरी दिखेगी, ये तो जड़ेगी ना। हाँ, उसमें फाल ही नहीं है। ये कहते हैं कि 100% फसल सही है। सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, किसान को जो है ना मुआवजा देना नहीं चाहती, इसलिए ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है। और ये बहुत ही निकम्मी सरकार है और किसान के प्रति तो बहुत ही निष्ठुर। और ख़ास करके बात करूँ पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 2021 का मुआवजा इन्होंने खरीफ फसल का दिया। और बाड़समंद और आदमपुर और खेड़ी चोपटा 3 तहसीलें छोड़ दी। खेड़ी चोपटा के लोगों ने लड़के ले लिया, लेकिन 2 तहसीलें फिर भी छोड़ दी। ये कैसा सोतेला व्यवहार? जब खेड़ी चोपटा को 2021 का दे सकते हैं बगैर गिरदावरी के, तो हमारी भी मांग थी और इसी बात को उन्होंने मानना था। हमने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बात करी थी और उसमें डीसी महोदय थी वो क्या नाम, सोनी प्रियंका सोनी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी जो रिपोर्ट है वो खेड़ी की, बाड़समंद की और आदमपुर की सेम है। जब खेड़ी, बाड़समंद और आदमपुर की सेम है तो उनकी तो कंपनसेशन की घोषणा कर दी खरीफ 2021 की, तो बाड़समंद का क्यों? ये सोतल्य व्यवहार करते हैं। और हम लड़ाई लड़ेंगे, 2020 का खरीफ का भी लेंगे, खरीफ 2021 का भी लेंगे और 2022 का भी लेंगे। 3 साल का मुआवजा लेंगे, सरकार के हलक पे डंडा डाल के लेंगे। हाँ, किसान बिल्कुल। दूसरा ये कि सर अभी चुनाव का दौर है, मंत्री आते हैं, सब घोषणा तो कर ही रहे हैं और किसानों का भी टाइम है, बिजाई का टाइम चल रहा है और कपास की चुनाई का भी टाइम चल रहा है। तो किसानों को एकजुट कर पा रहे हो? अभी किसान हमेशा से एकजुट है। आज इतना काम धंधे का काम है, कितने किसान, 200-250 किसान, तो आज हमने सांकेतिक दिया था। 200-250 तो वैसे आ रहे हैं, हमने बुलाया नहीं, वो सांकेतिक दे लें कि सरकार को सतबुद्धि आ जाए। नहीं तो वही काम करें जो पहले 65 दिन करा, ओढ़ा भी जाऊंगी साकी जगह, टेंशन ना लो, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ। बोलो बाद नारा, किसान एक तो जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, बीजेपी सतवीर मास्टर जी को सुना, सतवीर आर्य को सुना और उन्होंने किसान की आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। और जल्दी से जल्दी कि सरकार भी ये अपना वादा पूरा कर देती है और मुआवजा डाल देती है तो किसान खुश हो जाएगा और ये आपका उनका हक है, देना पड़ेगा। और आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।